दामा जी, जिस तरह ये रजनी पांडे जी पे एक एलिगेशन लगाया गया बीजेपी पार्टी द्वारा, क्या कहेंगे इसके लिए? एलिगेशन क्या है, सब राजनीति है। एलिगेशन जब इतने 4 साढ़े 4 साल से इतना अच्छा काम चल रहा है अशोकनगर में। एक्चुअली मेनली नगर निगम का काम क्या है, सफाई का और लाइट का, दोनों ही इतने सुचारू रूप से चल रहे हैं, बल्कि हमारा वार्ड नंबर 1 पे चल रहा है। इसके बावजूद भी अब इनकी राजनीति है, नेता किसको क्या कहते हैं। आपने कहा राजनीति, तो क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है राजनीति? अब ये तो हम इतना गहराई में नहीं जानते जी किसका हाथ हो सकता है, पर राजनीति में 100 दुश्मन होते हैं। उन्होंने अपना मौका ढूंढा और अपना आगे का रास्ता साफ करने के लिए इस तरह का काम किया। मतलब अपनी ही पार्टी या विपक्ष पार्टी, किस पर आपका सारा? अपनी ही पार्टी के लोग अच्छा, जो इस तरह की है। बीजेपी के लोग ही मतलब? जी 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 जी। क्या लगता है जिस तरह से रजनी पांडे कह रही हैं कि मैं लगातार पार्टी के साथ हूँ और रहूँगी, तो जैसे पिछले पार्षद यहाँ थे, उन्होंने जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। आपको क्या लगता है कि इनके अंदर भी कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला? आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम लगे हैं, हर कार्यक्रम में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत अच्छी तरह से काम किया। अगर उस तरह की नीयत होती तो क्यों इस तरह के प्रोग्राम करते। हर प्रोग्राम में, अभी मोदी जी के जन्मदिन पर हवन कराया, मिठाइयाँ बांटी, इस तरह का प्रोग्राम बहुत बड़े रूप में हुआ यहाँ। फिर भी इस तरह की कहानी बने तो अच्छा नहीं है। जिस तरह 2 पार्षद चले गए आम आदमी पार्टी में, इनको भी कहा गया कि आप ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, इन्होंने नहीं किया। क्या इससे क्या लगता है आपको? और किया क्या है, तो बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो हर चीज़ को अपने बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे काम किया है, कोई छोटा नहीं है। किसी भी कार्यक्रम को देखो। क्या होता है कि जब कोई ऐसा आदमी को मन दुखी होता है तो अपना फैसला चेंज कर लेता है, दूसरी जगह एक आजमाइश करता है। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम्म। क्योंकि जो एक बार बीजेपी की यात्रा कर लेता है उसको दूसरी पार्टियाँ कभी भी अच्छी न लगेंगी। क्यों? उन्होंने तो पूजा मदान ने और संजय ठाकुर ने भी तो की थी यात्रा। किया है, उन्होंने अपना कहीं लालच में फंस गए होंगे। इनको तो भगवान ने वैसे ही काफ़ी मौज दी हुई है, किसी तरह कमी थोड़ा ही है भाई। एक आदमी ख्याति के लिए आता है, और पार्टी काउंसलर का टिकट भी तो बहुत सोच समझ के दिए होंगे, ऐसे ही थोड़ा बनाए। ठीक है, कुछ गलतफहमी हुई होगी पार्टी में, वो दूर भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी जिस तरह दामा जी कुछ कार्यकर्ताओं में रोष भी दिखा है, ये भी कह रहे हैं लोग कि ये गलत हुआ, रजनी पांडे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? मैं भी यही कहूँगा भाई, अभी 6 महीना चुनाव के नहीं रहे, इस तरह से एक तरह का एक गुट और तैयार हो जाएगा विपक्ष का भाई, उससे पार्टी को ही नुकसान होगा। ये तो पार्टी ने गलत डिसीजन लिया ऐसे समय पर। अच्छा दामा जी, एक सवाल है मेरा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी पहले तो एलिगेशन लगा रही है पार्षदों पे, उन्हीं पार्षदों का वेलकम कर रही है, उन्हीं को माला बना के अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रही है, तो दोनों चीज़ों में क्या कंपेरिजन देखते हो आप? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज पार्टी के बड़े नेता कहाँ हैं, जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए था कि जब भ्रष्टता के अनुसार इन्हें निकाला और दूसरी पार्टी ले रही है तो वो वहाँ का ईमानदार बन गए। तो ये तो हमारे नेताओं को देखना चाहिए, बीजेपी वालों को देखना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट का कटाक्ष करना चाहिए। लेकिन कोई आज तक इसका स्टेटमेंट ही नहीं दिया, वो शांति से ज्वाइन भी हो गए दोनों। क्या लगता है कि आगे आने वाला जो चुनाव है उस पर कोई इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, पर पार्टी को थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि देखो जब 4.5 साल एक काउंसलर अपने एरिया में काम किया तो उसके भी तो बहुत लोग फॉलोवर हो जाते हैं। देखो, पार्टी को नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो पार्टी ने सोचना था। जिस तरह आदेश गुप्ता जी कहते हैं कि पार्षदों को निकालना हमें खेद है, उन्हीं के आदेश से वो निकाले जाते हैं, उन्हीं के लेटर हेड से, तो दोनों बातों में क्या भिन्नता है? यहीं से तो पता लग रहा है कि ये किसी के या तो ये कच्चे कानों के हैं या कोई प्रूफ हो। ठीक है, अगर इस तरह कोई भ्रष्टाचार किया तो उस पर पहला काम होता है पार्टी उसको नोटिस दे, स्पष्टीकरण मांगे। स्पष्टीकरण ठीक ना हो तब कोई इस तरह का एक्शन लेना चाहिए।
उसी लेटर में निलंबित भी कर रहे हैं, उसी लेटर में पार्टी से बाहर भी कर रहे हैं। कोई तरीका है? क्या माना जाए कि आदेश गुप्ता जी ने किसी दबाव में ऐसा किया है? अब ये तो वो जाने जी, बड़े लेवल की बात है, हमको इतने बड़े थोड़ा ही। महेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरह से और लोग भी इस तरह से नाराज हैं, जिस तरह रजनी पांडे जी को आज निष्कासित किया गया 3 दिन पहले, आपको क्या लगता है? गलत किया गया है ये गलत है। आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाया था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, उन्हीं को आपने आम आदमी पार्टी में ले रही है। इसका मतलब ये पूरा नियोजित प्रायोजित है ये। और नहीं तो भाई, एक तरफ तो आप एलिगेशन लगा रहे हो कि ये पार्टी पैसा ले रही पार्षद, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उनको अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है। तो ये तो भैया मेरे को तो समझ के बाहर की बात है। नहीं, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने तमाम एलिगेशन बबलू पांडे पे भी लगाए हैं, निशांत पांडे का भी नाम लिया, रजनी पांडे पे भी कई बार, और उसी बात फिर कल मनीष सिसोदिया के पीए का रजनी पांडे के पास फ़ोन आता है कि आप पार्टी कब ज्वाइन कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी के क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की ही मिली भगत कुछ हमारे नेताओं से मिल गए होंगे, छोटे मोटे नेता जो हैं जिले स्तर के, उनसे मिल के काम करवाया होगा। अदरवाइज बड़े नेताओं को पता नहीं चला इस चीज़ को, और उन्होंने सस्पेंड कर दिया, पार्टी सदस्यता निलंबित कर दिया। तो अब देखो यही कि जिन नेताओं को आप एलिगेशन लगा रहे हो, उन्हीं पार्षदों को आप आम आदमी पार्टी ले रही है, इसका क्या मतलब निकलता है? एक तो आप एलिगेशन लगा रहे हो, दोबारा अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हो। तो कुछ हमारे जो छोटे स्तर के नेता होते हैं, हो सकता है उनकी मिली भगत हो, साठ गांठ हो उनकी। क्या लगता है कि ये सब प्रायोजित ढंग से किया गया? हाँ, कुछ इसी तरह का लग रहा है। जिस तरह महेंद्र जी ने बताया कि कुछ मिली भगत 60 गांठ से हुआ, तो क्या प्रायोजित माने इसको? हो सकता है, बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, हम इन चीज़ों में कुछ नहीं कह सकते। तो जिस तरह आप रजनी पांडे जी के साथ लगातार मैं देख रहा हूँ 4.5 साल से पूरा सहयोग करते रहे, आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, वो काउंसलर है भाई, हमें तो RW के नाते कॉलोनी में काम कराने हैं, और काम के नाते हमें बिल्कुल हर जगह जाना है, और काम किए हैं। यहाँ कहीं शौचालय नहीं होता था, आज दोनों तरफ शौचालय बने हुए हैं, और रात में भी सफाई का काम होता है, जगह जगह नालियाँ और ये सफाई, और आजकल तो गाड़ियाँ लग गई, 4-4 बार गली में राउंड लगा रही हैं। तो हमें तो भाई कॉलोनी साफ़ सुथरी चाहिए, काउंसलर का पूरा सहयोग लेंगे अब। तो साथियों, ये थे जयराम धामा जी, RW के प्रधान, महेंद्र जी, जो कि कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भले ही रजनी पांडे जी को पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन हम उनके साथ लगातार पूरे सहयोग के साथ जिस तरह से 4.5 साल से काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।